जय हिंद सभी को स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हमारे YouTube चैनल का नाम है सस्मोदे सर। डेली वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि डेली वीडियो मिलता रहे। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं जीव विज्ञान है ना। कक्षा 11वीं जीव विज्ञान अध्याय 1 चढ़ा था जीव जगत, लंबा चैप्टर है, 1-2 वीडियो और आएगा। इसमें हम द्विपद नाम पद्धति मैंने आपको पढ़ा दिया था कि द्विनाम पद्धति किसने दिया था। द्विपद नाम, द्वि यानी दो, पद यानी दो पद, नाम यानी नाम। तो वैज्ञानिक नाम में दो पद कहते हैं, एक वंश दूसरा जाति, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो द्विपद नाम पद्धति किसने दिया था? द्विपद नाम पद्धति किसने दिया था? द्विपद नाम पद्धति दिया था कैरोलस लिनियस ने, है ना। कैरोलस लिनियस ने, इसने बुक लिखी थी सिस्टेमा नेचुरी, ये सब मैंने पढ़ा दिया आपको, है ना। द्विपद नाम पद्धति दिया था कैरोलस लिनियस ने। द्विपद नाम पद्धति क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पहला वंश होता है और दूसरा जाति होता है, इसलिए इसको क्या कहा है? द्विपद नाम पद्धति। दो पद है, वंश और जाति। वंश क्या है? जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या था? होमो सेपियंस। तो होमो जो है वो क्या है? वंश है, और ये क्या है? जाति है ना। तो होमो सेपियंस ये कैरोलस लिनियस ने दिया था। द्विपद नाम पद इसलिए कहती हूँ कि इसमें दो पद होते हैं। ये वैज्ञानिक नाम है, मनुष्य ये क्या है? ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है ना। मनुष्य का क्या है? ये वैज्ञानिक नाम है, होमोसेपियन। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियन। होमो मनुष्य की वंश होती है, और सेपियंस यानी स्पीसीज, स्पीसीज भी बोलते हैं इसको, स्पेसीज। तो सेपियंस जाति, मनुष्य का वंश क्या है? होमो, मनुष्य की जाति क्या है? सेपियंस। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया था, लेकिन थोड़ा बहुत और समझाने के लिए मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं आगे। क्या है हेडिंग? किसी जीव का वैज्ञानिक नाम दो पद या दो घटक से मिलकर बना होता है। बिल्कुल सही बात है। किसी जीव का वैज्ञानिक नाम, और वैज्ञानिक नाम क्यों रखा है? क्योंकि ताकि उस जीव को पूरे विश्व में एक ही नाम से पहचाना जा सके, इसलिए वैज्ञानिक नाम होना चाहिए। क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, तो ये भ्रम हो रहता है कि किस जीव की बात कर रहा है ना, भ्रम रहता है। उसकी जानकारी इकट्ठी करने में थोड़ी कठिनाई होती थी। जैसे कुत्ते को कुतरा, है ना, कुतरिया, कुकरा, टेगड़ा, ऐसा बोलते हैं अलग अलग क्षेत्र में। तो इसी भ्रम को दूर करने के लिए द्विपद नाम पद्धति का वर्णन किया गया, और उसमें क्या है कि जीव का वैज्ञानिक नाम रखा गया, और ताकि पूरे विश्व में किसी जीव को वैज्ञानिक एक ही नाम से जाना जा सके। जैसे मनुष्य को होमो सेपियन कह दिया, है ना। होमो उसके वंश है, सेपियन उसकी जाति है, और दो घटक है। तो किसी जीव का वैज्ञानिक नाम, होमो सेपियन वैज्ञानिक नाम है, तो किसी जीव का वैज्ञानिक नाम दो पद या पद कहो या घटक कहो, दो पद से मिलकर बना होता है। देखो दो पद है, पहला वंश है दूसरा जाति है, दो पद हुआ, बना होता है। जैसे पहला पद क्या कहलाएगा? वंश। पहला पद वंश कहलाएगा, और दूसरा पद क्या कहलाएगा? जाति, या स्पीसीज भी बोलते हैं ना इसको अंग्रेजी में। जैसे आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेजोफोरा इंडिका। मेजोफोरा इंडिका ये वैज्ञानिक नाम है आम का। तो पहला पद है मेजोफोरा, दूसरा पद है इंडिका। मेजोफोरा आम का वंश है, इंडिका आम का जाति है। जिसमें देखो, और जिसमें मेजोफोरा पहला पद है वंश, पहला पद क्या है? मेजोफोरा पहला पद है, तो वह पहला पद क्या कहलाएगा? वंश। एवं दूसरा पद क्या है? इंडिका है, जो कि क्या है? जाति है, या स्पीसीज को बताता है, ठीक है। जैसे और उदाहरण देख रहे थे, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। जिसमें मनुष्य का होमो क्या है? वंश है, तो होमो वंश है, एवं सेपियंस क्या है? जाति है। ये मैंने पढ़ा दिया था, वो रिवीजन कर रहे हैं। चलो खास आपको ये ध्यान देना है कि वैज्ञानिक नामों को लिखने के नियम क्या होते हैं, वैज्ञानिक नामों को कैसे लिखे जाते हैं। तो वैज्ञानिक नाम को लैटिन भाषा यानी ग्रीक भाषाएं बोलते हैं।
इसमें वैज्ञानिक नाम को लैटिन या ग्रीक भाषा में लिखा जाता है, ये बात याद रखना है आपको। वैज्ञानिक नामों के लिखने के नियम क्या है? इसमें वैज्ञानिक नाम को लैटिन या ग्रीक भाषा में लिखा जाता है। क्योंकि ग्रीक भाषा में क्यों लिखते हैं? क्योंकि ग्रीक भाषा जो मृत भाषा है, मृत यानी मरी हुई भाषा बोलते हैं। मरी हुई भाषा इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें बदलाव नहीं होता है, उस भाषा को आप बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इसको मृत भाषा बोलते हैं। मरे हुई चीज को जिंदा कैसे करेंगे? बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं? तो इसको मृत भाषा बोलते हैं। इसमें क्योंकि इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है, वो है तो है ना। और ग्रीक भाषा जो लिखी जाती है उसके नियम होते हैं। तो ग्रीक भाषा में क्यों लिखते हैं वैज्ञानिक नाम को? ताकि आप ग्रीक भाषा है तो ग्रीक भाषा के अनुसार लिखना पड़ेगा। ग्रीक भाषा तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है ना, तो उसमें कुछ नियम है। तो वैज्ञानिक नाम को किस भाषा में लिखा जाता है, प्रश्न आ सकता है। ग्रीक भाषा में लिखा जाता है। और मृत भाषा किसे कहते हैं? तो मृत भाषा किसे कहेंगे? ग्रीक भाषा को, ग्रीक या फिर लैटिन भाषा को मृत भाषा कहते हैं। इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको मृत भाषा कहते हैं। और वैज्ञानिक नाम को ग्रीक भाषा में लिखा जाता है। अब ग्रीक भाषा कैसी होगी? तो वैज्ञानिक नाम लिखने के नियम क्या है? पहला नियम देखिए, यदि वैज्ञानिक नाम किताब में लिख रहे हो, यदि किताब में छप रहा हो, किताब जैसे किताब में आप पढ़ते हो, अभ्यास पुस्तिका पढ़ते हो, यदि उसमें लिख रहे हो, किताब में टाइपिंग हो रहा हो, तो उसको कैसे लिखेंगे? यदि वैज्ञानिक नाम हम किताब में टाइपिंग हो रहा हो यानी किताब में लिखा जा रहा हो, तो तिरछे यानी इटालिक, तिरछे यानी इटालिक कहते हैं ना, तिरछे में लिखा जाता है ना, तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है, तिरछे अक्षरों में, तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। जैसे होमो, देखो होमो तिरछा है, बिल्कुल होमो तिरछा लिखा हूं मैं, सेपियन ये उदाहरण है। तो वैज्ञानिक नाम लिखने का तरीका क्या है, नियम क्या है? तो उसको सबसे पहले क्या है, इटालिक में लिखेंगे यानी तिरछे अक्षरों में लिखेंगे। जैसे ये, यदि नाम हाथों से लिखा जाए, यदि हम कॉपी में नाम लिख रहे हैं तो उसका लिखने का तरीका क्या है? यदि नाम हाथों से लिखा जाता है तब वंश और जाति शब्दों को अलग अलग लिखकर, वंश को अलग लिखेंगे, थोड़ा गैप रखेंगे, स्पेस देंगे, और जाति को शब्दों को लिखेंगे अलग अलग लिखकर रेखांकित किया जाता है। जैसे देखो रेखांकित, जैसे यदि आप हाथों से कॉपी में लिख रहे हो, ये टाइपिंग किताब में हुई तो तिरछे अक्षर में लिखा था, है ना, जैसे होमोसेपियन। लेकिन यदि आप हाथ से लिख रहे हो कॉपी में, तो कैसे लिखोगे? अलग अलग लिखेंगे, जैसे अलग अलग लिखना पड़ेगा। होमो अलग, दो पद को अलग अलग लिखोगे, होमोसेपियन अलग अलग है। और रेखांकित करेंगे तो देखो रेखांकित यानी नीचे अंडरलाइन खींच देंगे, नीचे अंडरलाइन लिखा हुआ है तो वंश पहला शब्द एवं जाति दूसरा शब्द होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। पहला नियम क्या था? यदि आप किताब में टाइपिंग हो रही हो तो तिरछे यानी इटालिक अक्षरों में लिखा जाता है, जैसे ये होमोसेपियन। और यदि हाथों से लिख रहे हो कॉपी में तो वंश और जाति शब्दों को अलग अलग लिखेंगे, जैसे अलग अलग है, स्पेस है बीच में, अलग अलग लिखकर रेखांकित किया जाता है यानी नीचे अंडरलाइन लिखा जाता है ताकि पता चले कि ये हाथों से लिखा हुआ है। और इसमें वंश पहला शब्द होता है, ये वंश होमो क्या है? वंश है। एवं जाति दूसरा शब्द होता है, तो जाति, सेपियन क्या है? जाति है। ये क्या है? ये जाति है। ठीक है, जाति है और ये वंश है। तो पहला शब्द वंश, दूसरा शब्द जाति होता है। दो नियम आपको समझ में आए। यदि आप वैज्ञानिक नाम लिख रहे हो तो ग्रीक भाषा में लिखना पड़ेगा, मृत भाषा है ना। और पहला नियम क्या है? यदि आप किताब में टाइपिंग हो रही हो तो उसको तिरछे अक्षर या इटालिक अक्षरों में लिखेंगे, है ना। और यदि हाथ से लिख रहे हो तो दो शब्दों को अलग अलग, वंश और जाति को अलग अलग लिखेंगे, जैसे स्पेस मारेंगे, है ना। इसमें स्पेस नहीं था तो ठीक है, तो अलग अलग लिखेंगे। और वंश पहला शब्द है, दूसरा शब्द जाति है, और रेखांकित करेंगे। हाथ से लिख रहे हो तो रेखांकित करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा नियम क्या है? वंश शब्द का पहला अक्षर बड़ा लिखा जाता है। और देखो वंश का जो पहला अक्षर है उसे बड़े अक्षर में लिखेंगे एवं बाकी छोटे अक्षर रहेंगे, जबकि जाति शब्दों में पहला अक्षर छोटा और बाकी अक्षर बड़े लिखे जाते हैं। समझ में आया? पहला वंश क्या है, सॉरी, पहला शब्द क्या है? वंश है। और वंश में पहला अक्षर हो है ना, हो, बाकी मो है, तो हो को बड़ा लिखेंगे, पहला अक्षर बड़ा लिखा जाता है वंश में, और बाकी छोटे लिखेंगे। देखो मैंने लिखा है हो बड़ा है, फिर मो छोटा है। ये दूसरा मेजोफेरा आम का वैज्ञानिक नाम है, मेजोफेरा इंडिका। तो मेजोफेरा क्या है? वंश है।
और ये क्या कह रहा है कि वंश का पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए। तो देखो मे बड़ा है, बाकी जो फोरा, जो मे जो फोरा, तो मे बड़ा है, बाकी जो फोरा छोटे अक्षर है। तो पहला वंश में पहला अक्षर बड़ा होता है, और जाति में इसका ठीक उल्टा हो जाता है। जाति में क्या होता है, पहला अक्षर छोटा हो जाता है और बाकी बड़े हो जाते हैं। देखो से छोटा बाकी पीएन से बड़े हो गए, ई छोटा बाकी डी का, इंडी का क्या है, जाती है। तो ये छोटे अक्षर में पहला अक्षर है, ठीक है। तो ये नियम है पूरे की पूरे वैज्ञानिक नाम लिखने के तरीके क्या है। पहला क्या क्या, देखो आप पूरा इकट्ठा देखते हैं। यदि आप वैज्ञानिक नाम लिख रहे हो, कंप्यूटर यानी टाइपिंग हो रही हो, तो वैज्ञानिक नाम कैसे लिखेंगे, इटालिक तिरछे अक्षर में लिखेंगे, है ना। और यदि हाथों से लिखा जा रहा है, हाथों से लिखेंगे कॉपी में, तो तिरछे अक्षरों में तो लिखा ही जाएगा, लेकिन उसको इस पेज मारेंगे, होमो सेपियन अलग अलग लिखेंगे और उसके नीचे रेखांकित यानी एक अंडरलाइन खींचेंगे वैज्ञानिक नाम के नीचे, ठीक है। तीसरा नियम क्या कहा था कि यदि आप वैज्ञानिक नाम लिख रहे हो, तीसरा क्या होना चाहिए कि पहला वंश का पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए बाकी छोटा, और जाति का पहला अक्षर छोटा होना चाहिए बाकी बड़े। तो कहीं ना कहीं पूरे वैज्ञानिक नाम आपको, पूरे नियम एक वैज्ञानिक नाम में दिख जाएंगे, है ना। वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए क्या करोगे आप, पहला अक्षर देखो, पहले तिरछा लिखोगे, और तिरछा लिखोगे, और वंश लिख रहे हो तो पहला अक्षर बड़ा लिखना है बाकी छोटे लिखना है। फिर जाति लिख रहे हो, जाति में पहला अक्षर छोटा लिखना है और बाकी बड़े करना है। तो आपका होमोसेपियन नाम मनुष्य का है, जो लिखने का तरीका है। जैसे आम का मेजोफेरा इंडिका, है ना, तो ये भी आपको दिया रहेगा कि निम्न में से वैज्ञानिक सही नाम कौन सा है, मेजोफेरा इंडिका। मेजोफेरा इंडिका ऐसे लिखा रहेगा, है ना। तो जहाँ पे पहला अक्षर बड़ा दिखे वंश में और जाति में दूसरा अक्षर छोटा दिखे, समझ जाओ कि मेजोफेरा इंडिका का ये विकल्प सही है ना। तो खास आपको ये बात ध्यान रखना है, तिरछे अक्षरों में तो लिखा ही जाएगा, ठीक है, अंडरलाइन भी याद रखना है, लेकिन वंश शब्द का पहला अक्षर बड़ा लिखा जाता है और बाकी छोटे लिखेंगे वंश में, और जाति में पहला अक्षर छोटा लिखते हैं और बाकी बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं आप। अगली हेडिंग आपकी किताब में है टेक्सा, ठीक है। टेक्सा, टेक्सा क्या होता है, वर्गों को ही टेक्स कहते हैं। वर्ग क्या है, देखो पढ़ते हैं पहले तो। विभिन्न वर्गों को टेक्सा कहा जाता है, विभिन्न यानी अलग अलग वर्ग। टेक्सा वर्ग को, वर्ग का, वर्गों का वैज्ञानिक शब्दावली है। वर्ग को ही टेक्सा कहा गया है ना, वैज्ञानिक भाषा में वर्ग को टेक्सा कहते हैं। और वर्ग क्या है, जैसे गेहूं का, कुत्ते का एक वर्ग होता है, बिल्ली, मनुष्य का एक समूह होता है। वर्ग यानी समूह, और उस समूह यानी वर्ग को वैज्ञानिक भाषा में टेक्सा कहा गया है। तो आप किताब में टेक्सा पूछ रहे हैं, तो टेक्सा क्या है, तो विभिन्न वर्गों को टेक्सा कहा जाता है। टेक्सा वर्गों का वैज्ञानिक शब्दावली है, ठीक है। जैसे वर्ग गेहूं, गेहूं क्या है, एक वर्ग है। कुत्ता एक वर्ग है, बिल्ली का समूह एक वर्ग है, मनुष्य का समूह एक वर्ग है। तो आपको टेक्सा समझ में आया होगा। वर्ग को ही वैज्ञानिक शब्द में टेक्सा कहते हैं। और वर्ग या समूह क्या है, एक गेहूं का बहुत सारा समूह, कुत्तों का एक सारा समूह, तो वर्ग यानी गेहूं, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य एक वर्ग, ठीक है। आपको टेक्सा समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपकी किताब में है वर्गीकी। वर्गीकी यानी वर्गीकरण, यानी वर्ग की क्या है, देखो वर्ग की, इसको समझोगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको थोड़ा बहुत समझाता हूं मैं। इसके अंतर्गत जीवों को पहचाना जाता है। देखो किसी जीव का यदि वर्गीकरण कर रहे हैं, है ना, तो उस जीवों में पहचाना जाता है। जैसे ये मनुष्य है, ये कुत्ता, ये सब मनुष्य को कहाँ रखा गया है, होमोसेपियन में। तो होमोसेपियन के अंतर्गत आपको पूरे के पूरे वर्ग, संवर्ग मिल जाते हैं ना, किस समूह में रखा जाता है ना। तो इसके अंतर्गत जीवों को पहचाना जाता है कि ये मनुष्य है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है ना। तो ये इसके अंतर्गत जीवों को पहचाना जाता है। नामकरण एवं समानता और असमानता के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। समूह वर्गीकृत क्या मतलब होता है, एक समूह बनाना, है ना। जैसे मनुष्य का अलग समूह बनाना, है ना, कुत्तों का अलग समूह बनाना, बिल्ली, गेहूं, जितने भी पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु, छोटे से बड़े जितने भी छोटे जंतु है, उनका एक समूह बनाना समानता के आधार पर या गुण के आधार पर, उसको कहते हैं वर्गीकृत किया जाता है। जैसे जाति, है ना, जाति के आधार पर वंश, कुल आदि के आधार पर वर्गों के जनक केरोलस लिनियस। और इसके जनक कौन है, वर्ग के जनक कौन है,
केरोलस लिनियस। ठीक है, तो वर्ग के आपको समझ में आया होगा कि जीवों को पहचाना जा सकता है, जैसे पहचान के उनकी समानता यानी गुणों के आधार पर पहचान के एक समूह में रखना है ना, वर्गों को एक समूह में रख देना ही क्या कहलाएगा, वर्ग की कहलाता है। ठीक है, समूह में रखना यानी जैसे गेहूं को, बहुत सारे गेहूं की किस्में होती है, उनको गेहूं में रखेंगे, कुत्ते जितने भी है उनको कुत्तों के समूह में रखेंगे, बिल्लियां जितनी भी है उनको बिल्ली के समूह में रखेंगे। तो उस समूह में रखने के बाद उसको हम पहचान लेते हैं और उनका वैज्ञानिक नाम दिया जाता है। नामकरण के आधार पर पहचानेंगे, समानता समानता के आधार पर विभिन्न समूह यानी अलग अलग समूह में बांट देना ही क्या कहलाता है, वर्ग की कहलाता है। ठीक है, और वर्ग की के जनक है केरोलस लिनियस। आपको वर्ग की समझ में आया होगा। वर्ग यानी एक, जैसे गेहूं क्या है, एक वर्ग है, कुत्ता क्या है, एक वर्ग, और इनको बांट देना, अलग अलग कर देना क्या रहेगा, वर्ग की कहलाएगा। ठीक है, किसके आधार पे बांटेंगे, इनके गुणों के आधार पे, है ना, समानता असमानता के आधार पे। ये मनुष्य है तो इसको मनुष्य को अलग रखो। ठीक है, अगला आपकी किताब में संवर्ग। संवर्ग क्या है, संवर्ग जो वर्ग की या वर्गीकरण की एक इकाई होती है ना, इसकी एक इकाई है। ठीक है, अब जिस जंतु को आप वर्ग के अंतर्गत रख रहे हो तो किसके आधार पे, संवर्ग के आधार पे। तो संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई होती है। सभी संवर्ग मिलकर वर्गी का निर्माण करते हैं। ये वर्गिका का जो निर्माण हो रहा है ना, निर्माण हो रहा है, तो सभी संवर्ग मिलकर एक वर्गिका निर्माण करेंगे। संवर्ग क्या है, तो संवर्ग क्या है, जाति, वंश, कुल, गांव, वर्ग, संघ, जगत, है ना, इन 5 चीजों के आधार पे रखकर इनको वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे मनुष्य है, मनुष्य का वंश क्या है, मनुष्य का वंश क्या है, होमो है, मैंने पढ़ाया था आपको, होमो है ना। कुल यानी क्या है, जाति, पहले जाति लिखा, जाति लिख, जाति क्या है, सेपियंस है ना, सेपियंस, मनुष्य की बात हो रही है। ये सब क्या है, संवर्ग है, और इसी संवर्ग को मिला दी जाए तो एक वर्गी का निर्माण हो जाता है। ये एक दूसरे के कनेक्ट है तीनों, यदि आप ध्यान से समझो तो। वर्ग, संवर्ग क्या है, जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत। ये क्या है, पहले ये समझ लो। जाति मनुष्य, जैसे मनुष्य को ले लेते उदाहरण, मनुष्य की जाति क्या है, सेपियंस। वंश क्या है, मनुष्य का वंश क्या है, होमो है ना। ठीक है, और मनुष्य का कुल क्या है, होमोनिडी, होमोनिडी है ना। मनुष्य का कुल क्या है, होमोनिडी, होमोनिडी, ये मनुष्य का कुल है। मनुष्य का गण क्या है, मनुष्य का गण है प्राइमेट, प्राइमेट है ना, गण प्राइमेट। ठीक है, मनुष्य का वर्ग क्या है, इसका वर्ग मेमेलिया है ना, में लिया। संघ क्या है, कार्डेटा, और जगत क्या है, प्राणी जगत है ना। ठीक है, वर्ग, मैमेलिया, संघ, कार्डेटा और जगत प्राणी, ये मनुष्य की पूरी डिटेल मैंने लिख दिया है आपको, आप संवर्ग समझ में आ जाएगा। संवर्ग क्या है, जाति, वंश, एक किसी जीव की जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत, ये एक एक इकाई है, एक एक इकाई है ये, तो इनको बोलते हैं संवर्ग। जैसे मनुष्य का जाति क्या है, सेपियंस, वंश क्या है, होमो, मनुष्य का कुल क्या है, होमोनिडी, और गण क्या है, मनुष्य का प्राइमेट, और वर्ग क्या है, मनुष्य का मेमेलिया, और कौन से संघ में रखा जाता है, कार्डेटा में। जगत में कहाँ रखेंगे, मनुष्य को, प्राणी में। समझ में आया, मनुष्य की जाति कहाँ रखेंगे, सेपियंस, जाति सेपियंस में रखेंगे। मनुष्य का वंश कहाँ रखेंगे, होमो में। मनुष्य का कुल कहाँ है, होमोनिडी में। मनुष्य का गण कहाँ रखेंगे, प्राइमेट में। मनुष्य का वर्ग कहाँ रखेंगे, मेमेलिया में। मनुष्य का संघ कहाँ है, कार्डेटा। मनुष्य का जगत कौन सा है, प्राणी जगत।
तो आपको ये समझ में आया होगा ये क्या है, एक संवर्ग है। कितने संवर्ग है, 7 संवर्ग होते हैं। तो संवर्ग समझ में आया। तो संवर्ग या वर्गीकरण की एक इकाई होती है ना। ये जो है होमोसेपियन, यदि पूरा ये इकट्ठा लिख दिया जाए, है ना, तो ये क्या हो जाती है, एक एक इकाई से मनुष्य की पूरी डिटेल हो जाती है। ठीक है, तो संवर्ग जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत, 7 संवर्ग होते हैं। और इन्हीं संवर्गों के समूह, इन्हीं समूह को कहा जाता है वर्ग की, है ना। समझ में आया आपको कि संवर्ग, वर्ग या वर्गीकरण की एक इकाई होती है। वर्गीकरण की एक इकाई है, ये मैंने वर्गीकरण कर दिया। वंश, ये क्या है, वर्गीकरण हो गया मनुष्य का। जैसे मनुष्य की जाति सेपियंस है, मनुष्य का वंश होमो है, कुल का होमिनिडी है, गण क्या है, प्राइमेट है, वर्ग क्या है, मनुष्य का मेमेलिया है, मनुष्य का संघ क्या है, कार्डेटा है, मनुष्य का जगत क्या है, प्राणी है। तो हमने इसका वर्गीकरण कर दिया, तो ये क्या है, एक वर्ग की हो गई, है ना। समझ में आया आपको। संवर्ग से ही, संवर्ग के समूह को ही कहा जाता है वर्ग की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ग की या वर्गीकरण की एक इकाई होती है। ये संवर्ग क्या है, वर्गीकरण की इकाई। ये मैंने वर्गीकरण कर दिया, ये क्या कर दिया, मैंने वर्गीकरण कर दिया। तो वर्गीकरण की इकाई है कि नहीं, एक एक इकाई से पूरे मनुष्य की डिटेल आ गई यहाँ पे, है ना, कि मनुष्य की जाति क्या है, कुल क्या है, गण क्या है, वर्ग क्या है, संघ क्या है, जगत क्या है। आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार और देख लेना। ठीक है, वर्ग की क्या है, तो संवर्गों का समूह, है ना। विभिन्न, इससे क्या होता है, पहचाना जाता है। ये वर्गीकरण मैंने कर दिया ना, ये मैंने वर्गीकरण कर दिया, तो आप पहचान लो कि ये मनुष्य है। क्योंकि सेपियंस मनुष्य और होमोसेपियन, होमिनिडी, प्राइमेट, मेमेलिया, कॉर्डेटा प्राणी, ये मनुष्य है। तो इसमें क्या होता है, पहचाना जाता है वर्ग की। ये संवर्ग का समूह होता है ना। और ये क्या है, एक एक इकाई होती है, वर्गीकरण की एक इकाई होती है। देखो एक एक इकाई है, जाति, वंश, कुल, गण, एक एक इकाई से क्या हो रहा है, पूरा मनुष्य का डिटेल बन रहा है। यहाँ पे वैज्ञानिक पूरा नाम पता हो गया एक एक इकाई से। ठीक है, तो ये वर्गीकरण की एक इकाई होती है। और वर्गीकरण या वर्ग की क्या है, ये, ठीक है। आगे है वर्ग की संवर्ग, इनको इकट्ठा कर दिया है, इनको अलग अलग समझो या फिर इकट्ठा समझो, बात एक ही। तो इकट्ठा भी देख लेते परिभाषा में आपकी किताब में। वर्गीकरण एकल सोपान नहीं बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होती है। इसका क्या मतलब होता है, देखो वर्गीकरण, वर्गीकरण में एक चरण नहीं होता है ना। चरण, सोपान यानी चरण, एकल यानी एक, तो एक चरण नहीं होता बल्कि इसमें पदानुक्रम यानी क्रम से, देखो एक क्रम से है, क्रम से चरण होते हैं, 7 चरण है, तो पदानुक्रम सोपान होते हैं, है ना। तो वर्गीकरण एकल सोपान नहीं है बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं, जिसमें प्रत्येक सोपान पद एवं वर्ग को प्रदर्शित करता है। और प्रत्येक सोपान जो है एक वर्ग को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक प्रत्येक वर्ग, देखो गण वर्ग, गण, प्राइमेट, प्राइमेट से हमें पता चल जाएगी ये क्या है, मनुष्य है। वर्ग यदि मेमिलिया दिया जाए तो ये किसका वर्ग है, मेमिलिया, मनुष्य। संघ कार्टा यदि दिया जाए तो कार्टा क्या है, मनुष्य का संघ है। तो पद प्रत्येक पद जो है एक वर्ग को प्रदर्शित करता है। मनुष्य क्या है, एक वर्ग है ना। प्रत्येक सोपान यानी प्रत्येक सोपान है, ये इकाई है। जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, ये क्या है, प्रत्येक इकाई है। और प्रत्येक इकाई क्या है, ये वर्ग को प्रदर्शित करेगी। और वर्ग क्या, मैंने बोला वर्ग क्या है, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य क्या एक वर्ग है। तो प्रत्येक वर्ग को प्रदर्शित करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। यदि आपको इतना सा ही दिया जाए, गण गण दिया जाए, तो प्राइमेट क्या है, तो आप बोल दो कि मनुष्य। प्राइमेट किसका है, प्राइमेट गण किसका है, तो मनुष्य का है। तो प्रत्येक वर्ग जो, प्रत्येक वर्ग जो है, सॉरी प्रत्येक पद जो है, यहाँ प्रत्येक सोपान जो है एक वर्ग को प्रदर्शित कर देता है कि ये भाई किसका कुल है, होमिनिटी किसका कुल है, तो मनुष्य। या फिर इतना ही दिया जाए, संघ कार्डेटा है तो किसका है, स्तंभ है ना। तो आपको समझ में आया होगा ये परिभाषा की वर्गीकरण एकल सोपान नहीं बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं, जिसमें प्रत्येक सोपान पद, ये प्रत्येक सोपान पद एक वर्ग को प्रदर्शित करते हैं। यानी वर्ग क्या हो गया, मनुष्य, कुत्ता, उनको वर्ग को, यानी जैसे मनुष्य है तो मनुष्य, होमोनिडी कुल मनुष्य का है, सेपियंस एक पद, तो इसको इसको प्रदर्शित कर रहा है वर्ग को। वर्ग कौन हो गया, मनुष्य, सेपियंस, है ना। तो समस्त वर्ग की व्यवस्था है, और एक समस्त वर्ग की एक व्यवस्था है जिसे वर्गीकरण संवर्ग कहते हैं, जिसमें एक समान गुण होते हैं। एक समान गुण पे रखा जाएंगे, ये मनुष्य है तो मनुष्य में एक समान गुण होते तभी तो इनके पूरी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। तो आपको थोड़ा ये
कठिन लगेगा क्योंकि एक जैसा ही है, तो लेकिन ये तीनों अलग अलग भी मैंने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि ये समझ में नहीं आए तो ये खट्टा भी समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, ताकि मैंने आपको अच्छे समझ में आए इसलिए इसको अलग अलग करके भी आपको समझाया है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो फिर से देख लेना वीडियो अच्छे से। ठीक है।